नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, केंद्र सरकार पर लगाए जासूसी के सभी आरोप बेबुनियाद। बैजनाथ शिव मंदिर खतरे में, बारिश से पार्क के पास विनवा खड्ड किनारे भूस्खलन से मंडराया संकट। फेसबुक पर खुद को लाइव कर युवक ने लगाया फंदा। लंबा गांव के युवक ने घर में दी जान, छानबीन शुरू। प्रदेश में बारिश से 117 लिंक रोड बंद, चंबा में 53, मंडी में 32, सड़कों पर थमे गाड़ियों के पहिए, लोग परेशान। मांगे न मानने तक नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय, कुमार हाउस में तकनीकी कर्मचारियों का प्रदर्शन। भागशुनाग में चला पीला पंजा, नगर निगम धर्मशाला ने 1 दर्जन अतिक्रमणकारियों पर की सख्त कार्रवाई। तबाही की बारिश ने हमीरपुर में ढहाया कहर, 6 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त होने से लाखों का नुकसान, बारिश से डंगे गिरने का खतरा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, केंद्र सरकार पर लगाए जासूसी के सभी आरोप बेबुनियाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जो जासूसी करने के आरोप लगा रहे हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यों से हटकर है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष देश के लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उससे कुछ स्वार्थी और देश विरोधी ताकतों के हाथ पांव फूल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को बड़ी संख्या में स्थान दिया गया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस बात को झेल नहीं पाया और लोकसभा व राज्यसभा में इन सदस्यों का परिचय तक नहीं होने दिया, जो परंपराओं के भी खिलाफ है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि संसद ने मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया के पेगासस मामले को लेकर रिपोर्ट आती है। मानसून सत्र से ठीक पहले इस मामले को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत उठाया गया है, क्योंकि कुछ लोग देश के विकास को अपने लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मानसून सत्र इस मामले को लेकर विपक्ष भारी शोर शराबा कर रहा है, लेकिन उसकी इस चाल से देश की विकास की गति बाधित नहीं हो सकती। बैजनाथ शिव मंदिर खतरे में, बारिश से पार्क के पास विनवा खड्ड किनारे भूस्खलन से मंडराया संकट। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। जगह जगह हो रहे भूस्खलन से कई घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में विश्व विख्यात बैजनाथ शिव मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में है। सब कुछ आंखों के सामने होता देख भी हर कोई अनजान बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से शिव मंदिर के पार्क के पास ढाक में विनवा खड्ड किनारे 2 जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। अगर इसमें रहते पुख्ता इंतजाम ना किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब शिव मंदिर का वजूद ही खत्म हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ मंदिर के फूल व अन्य पूजा की सामग्री सालों से उसी ढाक में फेंकी जा रही है, ऊपर से पीछे की तरफ लगी रेलिंग के साथ पानी की बड़ी पाइप में लीकेज से ढाक में पानी का रिसाव हो रहा है। 5 साल पहले भी इसी ढाक में भूस्खलन होने लगा था। उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह बैजनाथ दौरे पर आए थे, तो बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने यह मांग उनके समक्ष रखी थी। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने उसी समय 40 लाख रुपए की घोषणा कर दी थी। साथ ही कहा था कि नीचे से रिटेनिंग वॉल का काम शुरू करो, अगर जरूरत होगी तो और धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। पूर्व विधायक किशोरी लाल का कहना है कि ये 40 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध हो गई, नीचे से रिटेनिंग वॉल भी लगाई गई, मगर वर्ष 2017 में भाजपा सरकार के सत्तासीन होने पर रिटेनिंग वॉल का काम अधूरा छोड़ दिया गया। अभी ये पैसे लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा है, मगर यहाँ के नुमाइंदे को पता ही नहीं है। फेसबुक पर खुद को लाइव कर युवक ने लगाया फंदा। लंबा गांव के युवक ने घर में दी जान, छानबीन शुरू। पुलिस थाना लंबा गांव के तहत लोअर लंबा गांव पंचायत के 18 वर्षीय युवक ने सोमवार शाम
खुद को फेसबुक पर लाइव कर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषभ पुत्र सुरेंद्र कुमार घर पर अकेला ही था। युवक की मां और छोटी बहन बद्दी में रहती है, जबकि पिता का देहांत हो चुका है। ऋषभ जमा 2 करने के बाद अपनी मां के पास बद्दी में रहता था। वह पिछले 2 महीने से लंबा गांव में रह रहा था। सोमवार शाम ऋषभ फेसबुक पर लाइव आया। इसी दौरान उसकी नोटिफिकेशन सुजानपुर में उसके मौसी के लड़के साहिल को आई, तो उसने देखा कि ऋषभ बेड पर कुर्सी रखकर दुपट्टे से पंखे से लटकने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे मैसेज कर उसे ऐसा ना करने को कहा। साहिल ने अपनी मौसी को फोन किया, लेकिन वे मायके में होने पर उसने अपनी देवरानी को फोन कर ऋषभ के घर जाने को कहा। महिला जब पड़ोसियों को साथ लेकर ऋषभ के घर पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि ऋषभ पंखे से लटका था। थाना प्रभारी केसर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। प्रदेश में बारिश से 117 लिंक रोड बंद, चंबा में 53, मंडी में 32, सड़कों पर थमे गाड़ियों के पहिए, लोग परेशान। हिमाचल में मानसून का कहर लगातार जारी है। बारिश से सरकारी संपत्ति को खास नुकसान पहुंच रहा है। राज्य में कुल 117 लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा लिंक रोड चंबा जिला में बंद पड़े हैं। यहां पर 53 मार्ग बाधित है। चंबा डिवीजन में 22, डलहौजी डिवीजन में 14, तीसा डिवीजन में 8 व भरमौर डिवीजन में 9 लिंक रोड पूरी तरह से बाधित है। मंडी में 32 लिंक रोड बंद है। करसोग सब डिवीजन में 7, मंडी 1 में 5, सराज में 5, सरकाघाट में भी 5 लिंक रोड बंद है। सब डिवीजन मंडी 2 में 4, सुंदरनगर में 3, बल में 3 रोड बंद है। हमीरपुर में भी 10 लिंक रोड बाधित है। कक्कड़ सब डिवीजन में 6, सुजानपुर में 2, टौणी देवी में 1 बंद है। कुल्लू में 10 बंद है। बंजार और निर्मल सब डिवीजन में 4-4 और कुल्लू सब डिवीजन में 2 लिंक रोड पूरी तरह से बाधित है। सिरमौर जिला में भी 10 लिंक रोड बंद है। सिलाई में 6, राजगढ़ में 2, पोंटा साहिब और संगड़ा में 1-1 लिंक रोड बाधित है। मांगे न मानने तक नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय, कुमार हाउस में तकनीकी कर्मचारियों का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश राज्य तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष दुनी चंद ठाकुर की अध्यक्षता में विद्युत भवन कुमार हाउस में हुआ। इसमें प्रदेश के सभी इकाइयों से तकनीकी कर्मचारी निर्धारित संख्या में उपस्थित हुए। सभी इकाइयों के प्रधान व सचिवों ने विद्युत बोर्ड प्रबंधक के तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को न मानने पर कड़ा विरोध जताने व प्रदेश नेतृत्व को आश्वासन दिया कि अगर प्रबंधक तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानना है तो प्रदेश के सभी तकनीकी कर्मचारी फिर से बिजली बोर्ड प्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। वह तब तक मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी मांगों का निराकरण ना हो। दुनीचंद ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान प्रबंधक वर्ग सर्विस कमेटी की बैठक नहीं करवा पाया है, जो उनकी नाकामी को दर्शाता है। वह कर्मचारियों के प्रति उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संघ कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने बोर्ड प्रबंधक को चेताया कि वह तकनीकी कर्मचारियों का इम्तिहान न ले, वह उनकी मांगों को तुरंत मानकर उनके आदेश जारी करे, नहीं तो आने वाले समय में तकनीकी कर्मचारी संघ प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी रणनीति आगामी पदाधिकारी बैठक में तय की जाएगी, जो कि शिमला में 27 जुलाई को रखी गई है। भागशुनाग में चला पीला पंजा, नगर निगम धर्मशाला में 1 दर्जन अतिक्रमणकारियों पर भी सख्त कार्रवाई। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज के भागशुनाग के धूप नाला में किए गए अतिक्रमण पर एमसी धर्मशाला की कार्रवाई का डंडा चला है, जिसमें हर तरफ पार्किंग, डंगे, भवनों की दीवारों व छोटी पुलियां बनाई गई हैं, उन पर पीला पंजा चलाया गया है। नगर निगम धर्मशाला ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन के करीब अतिक्रमण को तोड़ा है, जबकि अब भी 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होना बाकी है। तबाही की बारिश ने हमीरपुर में ढहाया कहर, 6 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त होने से लाखों का नुकसान, बारिश से डंगे गिरने का खतरा। जिला में हुई बारिश से 6 परिवारों को बीते 24 घंटे में नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ परिवारों के मकान बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए।
तो कुछ के मकानों के समीप डंगे गिरने से मकानों को खतरा पैदा हो गया है। जिन परिवारों के मकान के पास डंगे गिरे हैं उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इन्हें हर समय हादसा होने का अंदेशा सता रहा है। इसके साथ ही हमीरपुर के कई क्षेत्रों में मक्की की फसल भी बारिश के कारण प्रभावित हुई है। बारिश के साथ चले तूफान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई क्षेत्रों में मक्की की फसल खेतों में बिछ गई है। पहले ही फसल सूखे की मार झेल चुकी है, अब रही कसर बारिश के साथ चले तूफान ने पूरी कर दी है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।